पिछले एपिसोड में ऐश हानबे से मिलता है एंड हानबे के साथ वो लोग निंजा विलेज में आए होते हैं। इसके बाद ऐश जब वहाँ पर होता है, कुछ बुरे निंजा एंड टीम रॉकेट ने वहाँ पर हमला कर दिए होते हैं एंड इसी बीच बुरे निंजा ने विलेज चीफ हानजो को किडनैप कर लिया है। ऐश एंड हानबे जब उन बुरे निंजा को फॉलो कर रहे होते हैं, उन लोगों का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा ऐश एंड हानबे के सामने खड़ा हो जाता है एंड टीम रॉकेट ने गलती से पोकेमॉन पकड़ने की जगह सिनेबू एंड साइना को पकड़ लिया है। इसके बाद सिनेबू बॉडी स्विचिंग टेक्निक इस्तेमाल करती है। इससे साइना एंड सिनेबू बाहर जाते हैं। ये देख के बाकी लोग भी चौंक जाते हैं एंड अमेजिंग कहते हैं। इसके बाद कुछ स्काईमर जाके टीम रॉकेट के बैलून के ऊपर अटैक कर देती है एंड वो लोग फिर से तारे बन जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है ऐश के वहाँ। ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल एंड फ्रॉगरियर को वाटर पाल इस्तेमाल करने को कहता है एंड सानबे ग्रीन निंजा को वाटर सुरिकन इस्तेमाल करने को कहता है। वो पहले बिशप को डॉज करने को कहते हैं एंड साइडोकुलर इस्तेमाल करने को कहते हैं। बिशप आसानी से डॉज कर देता है। उसके बाद वो वाटर सुरिकन को साइडोकुलर से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो साइडोकुलर के साथ ग्रीन निंजा को अटैक कर देता है एंड ग्रीन निंजा जाके पहाड़ से टकरा जाता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। वो जाके पिकाचू एंड फ्रॉगरियर के ऊपर भी अटैक कर देता है। ये लगने के बाद वो लोग पहाड़ के नीचे वाले रोड में गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है एंड ऐसा स्थान पे उन लोगों को पूरी हिम्मत से काम लेने को कह रहे होते हैं। तुम लोग क्या इतना ही कर सकते हो बिशप साइडोकुलर। इसके बाद ऐश फ्रॉगरियर को उसका फ्रबल इस्तेमाल करने को कहता है उसका अटैक रोकने के लिए। फ्रॉगरियर बहुत सारे फ्रबल फेंकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बिशप मिड एयर में सबको डॉज कर रहा होता है, लेकिन आखिरी वाला उसको लग गया होता है। ये एक अच्छा मौका होता है। इसके बाद स्थान पे नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो एक सीजर इस्तेमाल करने को कहते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में बिशप ने फ्रबल को तोड़ दिया होता है। इसके बाद ग्रीन जा रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसने उसको भी रोक दिया होता है। उसके एक सीजर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो ग्रीन टिक नहीं पाया एंड वो जाके जमीन से टकराता है बहुत जोर से। इसके बाद ऐश पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में वो स्नार इस्तेमाल करने को कहते हैं। ये अटैक बहुत तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। इसके बाद हम लोग देखते हैं बारबेरिका उनके सामने आके खड़ा हो जाता है एंड वो अटैक करके उसको लग गया होता है। धुआं उड़ने के बाद हम लोग देखते हैं जो उसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है एंड ये बारबेरिका लड़ किसी का नहीं, हानबे का मास्टर साइसो का होता है। वो थोड़ा माफी मांगता है क्योंकि उसको आने में थोड़ा लेट हो गया है। इसके बाद साइसो रेजर सेल इस्तेमाल करने को कहता है। ये अटैक बहुत ज्यादा फास्ट होने की वजह से बिशप को लग गया होता है एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है इससे। इसके बाद हम लोग विलेज में देखते हैं सिनेबू साइना उन लोगों के पास पहुंच चुके होते हैं। वो लोग यहाँ से उन लोगों को जाने को कह रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जब सुनते हैं चीफ किडनैप हो चुके हैं, ये सुनकर वो लोग भी चौंक जाते हैं। उस तरफ हम लोग देखते हैं वो निंजा समझ चुका है जो वो अकेले इन तीनों से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो बिशप को बुला लेता है एंड वो नीचे कूद जाता है एंड वहाँ पर एक स्काईमर आ जाता है। उसके ऊपर चढ़ के वो ऐसे भाग जाते हैं। ऐसा स्थान पे उसको फॉलो करने जा रहे होते हैं, लेकिन साइजो ने रोक दिया होता है। साइजो ने उन लोगों को रोक दिया है क्योंकि चीफ उन लोगों के पास है एंड वो नहीं चाहता जो चीफ कोई भी डेंजर में पड़े। इसके बाद हम लोग विलेज में देखते हैं सारे स्काईमर जा रहे होते हैं। वो लोग समझ चुके हैं जो उन लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए। इसके बाद रात का वक्त होता है। सब लोग एक जगह पर ही होते हैं। इसके बाद वो लोग बता रहे होते हैं जिसने चीफ को किडनैप किया है उसका नाम कागेटोमो है एंड वो भी इस निंजा विलेज में एक समय रहता था। इसके बाद हम लोग एक पहाड़ के ऊपर बुरे निंजा एंड चीफ को देखते हैं। चीफ को ऑलरेडी पता है जो वो एक कागेटोमो कर रहा है, इसलिए चीफ उसका मास्क से उतार देने को कहते हैं। ये पता लगाने के लिए चीफ को वो क्लेवर करता है एंड वो अपना मास्क उतारता है। वो लोग कागेटोमो को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा बताते हैं। इसके बाद वो लोग कागेटोमो का पास्ट बताने लगते हैं। पहले कागेटोमो ही था जो हानजो के बाद चीफ बनने वाला था, लेकिन चीफ के लिए निंजा का मतलब है ट्रेनिंग करते रहना एंड न्यू पॉसिबिलिटी को जान के अपने लोगों की रक्षा करना। लेकिन कागेटोमो नहीं मानता। उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, वो इससे पूरी दुनिया जीतना चाहता है। हानजो मना करता है, लेकिन वो कहता है वो लीडर बनने के बाद एक प्रूव कर देगा। क्योंकि कागेटोमो उन लोगों के सिखाए हुए बातों को नहीं मान रहा है, इसलिए चीफ बता देते हैं जो वो नेक्स्ट लीडर नहीं बनेगा। इसी के साथ कागेटोमो एंड उसके पिता हिरायू निंजा विलेज छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों ने बहुत सारे निंजा को ट्रेन किया एंड एक निंजा फोर्स बनाया। साइसो को जब ये पता चला वो जल्दी से आके इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन उसे आने में थोड़ा लेट हो गया। साइना बॉनी चीफ के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन ऐश स्थान पे चीफ को बचाने के लिए अभी जाना चाहते थे। क्लेमेंट के बताने के बाद जो उन लोगों को अभी भी नहीं पता जो हानजो कहाँ पर है, वो लोग थोड़ा शांत होते हैं। स्नेबो को यकीन होता है जो हानजो ठीक है एंड अभी के लिए विलेजर्स उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। कागेटोमो तुम क्या चाहते हो? चीफ का एम्बलप शायद? देन वो मेरे पॉकेट में है, तुम ले सकते हो। मैं उसको चुराने नहीं वाला, तुम मुझे दोगे फेस्टिवल में एंड तुम विलेज में अनाउंस करोगे जो मैं नेक्स्ट चीफ हूँ एंड सिर्फ तब मैं तुमको जाने दूंगा। अगर मैं इसमें मान भी जाऊँ तब भी कोई विलेजर तुमको लीडर नहीं मानेगा। उन लोगों को जरूरत नहीं है, मैं मेरे पावर से कर लूंगा। हम लोग देखते हैं एक विलेजर ने हानजो को ढूंढ लिया है, लेकिन हिरायू ने भी उसको नोटिस कर लिया है।
विलेजर्स यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो लोग चिंतित नहीं है क्योंकि उन लोगों के प्लान के मुताबिक हो रहा है। एंड कागेटोमो इब्बे के अलावा सब लोगों को अलग करने को कहता है। निंजा विलेज में सब लोगों को न्यूज़ मिल चुका होता है चीफ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, एंड चीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हम लोग माउंटेन के वहाँ होते हैं, उन लोगों के साथ बहुत सारे विलेजर्स भी आए होते हैं। इसके बाद शायद तो सब लोगों को रुकने को कहता है, उसने सेंस कर लिया है। इसके बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे निंजास आ जाते हैं जहाँ पर हिटायू भी होता है। इसके बाद हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे भी कुछ निंजा ने घेर लिया है। इसके बाद वो लोग अपने पोकेमॉन बाहर निकालना शुरू करते हैं। नीहे इब्बे एंड साइसो को आगे जाने को कहता है, वो लोग यहाँ पर संभाल लेंगे कहते हैं। वो लोग जब जा रहे होते हैं, हिटायू उन लोगों के ऊपर एक्सीलर इस्तेमाल करने को कहता है। ये उन लोगों को लगने वाला होता है, लेकिन फ्रॉगीडियर एंड ग्रीन निंजा ने उसको रोक दिया है। एंड बिशप के साथ फ्रॉगीडियर पिकाचू ग्रीन जा काफी से रीमैच होने वाला है। मदद करने के लिए किलमर लक से एंड साइन अप्रेक्सन को बाहर निकलती है। नीहे बल्बासर एंड सीने बुलाइपर को बाहर निकलती है एंड ये बैटल शुरू हो जाता है। स्काई मेरी हाइपर बीम, पॉइजन स्ट्रिंग एंड हॉर्नडोम फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करता है। गेंगार, डार्क पल्स ये सब एक साथ अटैक होते हैं। नीहे रिजर्व लीप एंड हसन वो हाइपर बीम इस्तेमाल करने को कहती है। इसमें किलमर स्वीप अटैक एंड साइन फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करने को कहती है। एंड ये सब अटैक मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हम लोग देखते हैं साथ में ग्रीनियर को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है एंड एस पिकाचू को हैंडटेल एंड फ्रॉगीडियर को काट इस्तेमाल करने को कहता है। एंड इसके जवाब में ओ बिशप को फ्यूरी कार्ड इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो आगे जाके जंप करता है एंड ग्रीनियर के सामने आ जाता है, लेकिन वो मीडियर में ग्रीनियर के ऊपर आ जाता है एंड ऊपर से ग्रीनियर के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद ग्रीनियर नीचे गिर रहा होता है। इसके बाद जब फ्रॉगीडियर अटैक कर रहा होता है, उसने पहले अटैक कर दिया होता है। इसके बाद वो नीचे गिरते हुए पिकाचू से टकरा जाता है एंड दोनों जमीन से बहुत जोर से टकराते हैं। इसके बाद हम लोग चीफ के वहाँ देखते हैं। साइसो एंड इप्पे वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं एंड हम लोग देख के खुश होते हैं जो चीफ पूरी से ठीक होते हैं। कागेटोमो ने बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया है। इसके बाद वो अपना पोकेमॉन बाहर निकलता है एंड जो होता है वीवाइल। इसके बाद ये बैटल शुरू होता है, दोनों अपने पोकेमॉन को आगे जाने को कहते हैं। उस तरफ हम लोग देखते हैं बैटल अभी जोर से चल रहा होता है एंड साइना क्लेमेंट भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं मदद करने की। हम लोग देखते हैं पिकाचू फ्रॉगीडियर ग्रीन या फिर से उठ खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों में हिम्मत बहुत है, ये मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को हरा दूं। एस पिकाचू फ्रॉगीडियर को दौड़ के उसको कंफ्यूज करने को कहता है एंड शान पे इसी बीच में ग्रीनियर को पास जाने को कहता है। उसके बाद वो लोग अटैक करेंगे एंड इसके बाद वो बिशप को फिर से स्नरल इस्तेमाल करने को कहते हैं, जो बहुत तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। इसकी वजह से वो लोग इसे डॉज नहीं कर पाते एंड ये सब लोगों को लग गया होता है। अब जाके वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, लेकिन हिदायो ज्यादा समय ने बर्बाद करते हुए बिशप को जल्दी से शैडो क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है। वो पहले पिकाचू की तरफ आ रहा होता है। पिकाचू उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। जल्दी से पिकाचू वहाँ से हट जाओ। बिशप जंप करता है एंड और भी मोमेंटम लेके अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी फ्रॉगीडियर पिकाचू के सामने आ जाता है। फ्रॉगीडियर बहुत ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को पकड़े हुए होता है। तभी उसके बाद बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है एंड वो उसको पीछे धकेल देता है एंड वो अब ग्लो कर रहा होता है। अब जाके सब लोग समझ चुके हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रॉगीडियर फाइनली इवॉल्व हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत निकल रही होती है एंड उसने बिशप को पीछे धकेल दिया होता है। इसकी वजह से हिदायू भी ये देख के चौंक जाता है। एंड इसी के साथ फ्रॉगीडियर इवॉल्व हो जाता है ग्रीन निंजा में। ग्रीन निंजा एक निंजा पोकेमॉन एंड फ्रॉगी का फाइनल इवॉल्व फॉर्म। ग्रीन निंजा वाटर को कंप्रेस करके उससे वेपन बना सकता है। एक निंजा के जैसे ग्रीन निंजा भी शैडो में रहना पसंद करता है। चलो प्रेक्सन, हम लोगों का कुछ कर दिखाने का टाइम आ चुका है, तुम भी लक्स रे। एंड ये बैटल फिर से शुरू होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वीवाइल, शैडो क्लॉ एंड ग्रीन निंजा नाइट स्लैश से लड़ाई कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्रीन निंजा को वाटर शूरिकेन एंड वीवाइल को साइज विंड इस्तेमाल करने को कहते हैं एंड एज पहले पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है एंड इसके जवाब में वो बिशप को एक सीजर इस्तेमाल करके उसको वापस भेजने को कहते हैं। एक सीजर की मदद से उसने अटैक को ऊपर भेज दिया होता है एंड वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। इसके बाद एज ग्रीन को वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है एंड बिशप पहले अटैक से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जाके उसको लग गया होता है। उस तरफ हम लोग देखते हैं लक्स, स्वीट, प्रेक्सन, फ्लेम थ्रोर, वीनस और सोलर बीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड हम लोग देखते हैं एक एक करके एनिमी के सारे पोकेमॉन हार रहे होते हैं। तुम लोग जीत नहीं पाओगे, कागेटोमो ही नेक्स्ट चीफ बनेगा। बिशप एक सीजर। वेल, हम लोग भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सब लोग ये क्या हो रहा है देख के चौंक जाते हैं
एंड एस ग्रीनिंजा को कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। जिन लोगों को नहीं पता ग्रीनिंजा के साथ अभी क्या हुआ वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सरप्राइज के लिए आने वाले एपिसोड को वेट करें। इसके बाद ग्रीनिंजा बहुत तेजी से बिशप की तरफ जा रहा होता है कार्ड इस्तेमाल करने के लिए। ग्रीनिंजा बहुत ज्यादा तेज हो चुका होता है, इससे बिशप को भी दिक्कत हो रही होती है अब। एंड फाइनली बिशप और ग्रीनिंजा के अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड उसको एक लग गया होता है। बिशप जाके बहुत तेजी से जमीन से टकराता है एंड हितायु भी इससे गिर जाता है। ग्रीनिंजा तुमने अभी जस्ट क्या किया? हम लोग देखते हैं वीवाइल एंड ग्रीनिंजा के बीच अभी भी बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल चल रहा है। दोनों ही अपने कॉम्बैट एबिलिटी दिखा रहे होते हैं, लेकिन ग्रीनिंजा ज्यादा घायल हो रहा होता है। इसके बाद काइटोमो मेटल क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है एंड इप पे ग्रीनिंजा को डॉज करने को कहता है। ग्रीनिंजा टाइम से डॉज कर देता है उसको। कागेटोमो का वीवाइल स्ट्रॉन्ग है, ताकत में एंड स्पीड में और ग्रीनिंजा के समान है और शायद ज़्यादा भी, लेकिन वीवाइल फिर से मेटल क्लॉ से अटैक करने के लिए ग्रीनिंजा के पास आ रहा होता है एंड इप पे फिर से डॉज करने को कहता है। तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया ग्रीनिंजा। एक चीज़ जो कागेटोमो के पास नहीं है वो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। उन लोगों ने बाकी निंजा को संभाल लिया है। वो लोग आके यहाँ पर पूछते हैं यहाँ पर कैसा चल रहा है, शायद वो बताते हैं इंतजार करने के लिए। लगता है ये ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, मैं एक लीडर बन के निंजा विलेज में वापस जाऊँगा। इसके बाद वो वीवाइल को गीगा इम्पैक्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड इप पे ग्रीनिंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है। बहुत सारे डबल टीम होने के बाद भी वो एक एक करके सारे डबल टीम के ऊपर गीगा इम्पैक्ट से अटैक कर रहा होता है एंड उसने सारे डबल टीम को ख़त्म कर दिया है एंड नीचे उतर आता है। ग्रीनिंजा भी उससे बचो, वो तुम्हारे पास आ रहा है। एंड हम लोग देखते हैं ग्रीनिंजा जमीन के नीचे से आ रहा होता है एंड वीवाइल के नीचे से बाहर निकलता है। वीवाइल उससे बच जाता है एंड उसके बाद अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अटैक लगने के बाद वीवाइल बहुत जोर से जमीन में आकर टकराता है। लेकिन इप पे ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है एंड इससे वीवाइल डॉज नहीं कर पाता है एंड हम लोग देखते हैं वीवाइल लड़ने की हालत में नहीं है एंड ये देख के सब लोग भी खुश होते हैं। वीवाइल ये तुम क्या कर रहे हो, उठ के लड़ो। बहुत हुआ, ये बैटल अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कागेटोमो देखता है जो उसके सारे लोग भी हार चुके हैं एंड पकड़े जा चुके हैं एंड कागेटोमो फाइनली हार मान लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता है वो क्यों और कैसे हार गया। इसका कारण है ईपे के पास एक चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो है डिवोशन। वो सारे लोगों के हक के लिए लड़ता है, वो बैटल करता है उन सब पोकेमॉन के लिए। वो हमेशा जो करता है वो अपने लोग, पोकेमॉन एंड सारे दुनिया के लिए करता है। ये एक निंजा का असली रास्ता है एंड कारण भी जिसके वजह से तुम हार गए। इसकी वजह से तुम विलेज लीडर में चुने नहीं गए। तुम्हारे वीवाइल ने पूरी कोशिश की है कागेटोमो, वो तुम्हारा प्रेज एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करता है कागेटोमो। तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा बैटल किया, इसके लिए शुक्रिया वीवाइल। तुम सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छे निंजा हो, तुम्हें सिर्फ एक सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। इप पे एस के फ्रॉगेटर ग्रीनिंजा विवॉल्व हो गया है, ये देख के अच्छा कहते हैं एंड सान भी एक्साइटेड होता है क्योंकि उन तीनों के पास अब ग्रीनिंजा है। हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड एक दिन तुम दोनों से भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हम लोग इसके लिए इंतज़ार करेंगे। इसके बाद फाइनली फेस्टिवल का मेन इवेंट चीफ हांजो चीफ एम्बलक के साथ फाइनली अनाउंस कर रहे होते हैं नया चीफ एंड चीफ एम्बलक मिलने के बाद इप पे फाइनली बन जाता है निंजा विलेज का लीडर। ये देख के एस बाकी लोग एंड सारे विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो तुम क्या विलेज को छोड़ रहे हो कागेटोमो? यस, मैं मेरा ट्रेनिंग फिर से शुरू करना चाहता हूँ एंड मुझे बहुत कुछ सोचना भी बाकी है। लेकिन तुम तो यहाँ पर भी जाके वो कर सकते हो। मैं भूल नहीं सकता तुम लोगों ने मुझे क्या कहा। अगर मेरा पावर इस दुनिया के लिए है तब मुझे इस दुनिया को पहले जानना पड़ेगा। एंड हिदायु भी कागेटोमो के साथ जा रहा होता है एंड इप्पे कहता है वो जब चाहे यहाँ पर आ सकता है, वो हमेशा वेलकम होगा। वो प्रॉमिस करता है जो वापस जरूर आएगा एंड वो अपने लोगों का ख्याल रखने को कहता है। इसी के साथ हिदायु एंड कागेटोमो यहाँ से चले जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, एंड बाकी लोग जा रहे होते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होता है एंड फेस्टिवल भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। वो लोग उन लोगों को फिर से वापस आने को कहते हैं अगर वो लोग पास से जाए कभी। सान पे एस के 8 जिम बैटल के लिए उस गुड लक कहता है एंड एस भी उसको गुड लक कहता है उसके सपने के लिए। इसी के साथ हम लोगों का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। वेट, एस का ग्रीन थोड़ा अलग दिख रहा था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही था। इसका मतलब आपको पता है विलेज जीरो ने फिर से हम लोगों के विलेज को बचाया है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।